तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो क्या पोर्तुगल एंड यूएसए जैसे बड़े टीम्स के एग्जिट के बाद टूर्नामेंट के टिकट प्राइसेस का भयंकर फॉल हो गया? इस फीफा वर्ल्ड कप में आप लोगों को पता ही होगा कुछ बड़ी बड़ी टीम्स जैसे कि होस्ट नेशन यूएसए, मेक्सिको आउट हो गए। नॉट ओनली देम, रोनाल्डो के पोर्तुगल टीम एंड नेमार जूनियर के ब्राजील टीम भी बाहर हो गए। वेल आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अब बताया जा रहा है कि क्वार्टर फाइनल स्टेजेस के लिए टिकट का प्राइसेस काफी कम हो गया है, 50 to 60% फॉल आ गया। एवरेज गेट इन प्राइसेस जो था क्वार्टर फाइनल्स का, उसका फॉल 30% से ज्यादा देखने को मिला है। एंड जो सेकेंडरी मार्केट्स में टिकट्स रीसेल किया जा रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 28,000 से 49,000 पे आ गया, विच मींस कि डिमांड इसका कम हो रहा है यार थोड़ा। बट एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक फेमस टेनिस प्लेयर ने फुटबॉल वर्सेस टेनिस के बीच में जंग छेड़ दिया एक स्टेटमेंट से। बेसिकली नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के गोट है, वो सबसे ज्यादा अचीव किए स्पोर्ट में एंड इवन एट द एज ऑफ 39 वो करंट टूर्नामेंट में डोमिनेट करके सेमीफाइनल पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में जो उनका मैच हुआ था वो 5.5 घंटा लंबा था। तो एक जर्नलिस्ट उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि इस एज में भी आप 5.5 घंटे जैसे लंबे मैचेस को जीत रहे हो। दूसरे तरफ मेसी भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं एंड फीफा वर्ल्ड कप में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो कहते हैं कि इट वुड बी नाइस टू प्ले 90 मिनट्स लाइक हिम, क्योंकि फुटबॉलर को 90 मिनट्स ही खेलना पड़ता है यार, मैच ही उतना ही होता है। बट इसके बीच में एक डिबेट छिड़ गया। ऑब्वियसली काफी सारे टेनिस फैंस उनसे एग्री किए कि हाँ, ये स्पोर्ट में घंटों घंटों लंबे मैचेस चलते हैं एंड इट्स मोर डिमांडिंग देन फुटबॉल। ये एक ज्यादा डिफिकल्ट स्पोर्ट है फुटबॉल से। बट देन फुटबॉल फैंस अपने डिफेंस में कहने लगे कि भाई ये जो 5.5 घंटा लंबा मैच बोला जाता है ना, उसमें टिपिकल प्ले टाइम 60 to 90 मिनट्स का ही होता है, बाकी होता है रेस्ट वाला टाइम, गेम्स के बीच में ब्रेक्स। तो 5.5 घंटे के मैच में वो 1 से 1.5 घंटा ही मूव कर रहे हैं एंड फुटबॉलर्स उनसे ज्यादा भाग रहे हैं। और एक और पर्सन ने कहा कि भाई फुटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, यहाँ पर अदर ओपोनेंट प्लेयर्स टैकल करते हैं, आपको रोल ओवर करते हैं, उनके स्पाइक से चोट वगैरह आता है एंड ये सब कुछ होता है भाई 10 to 15 मिनट्स ब्रेक पे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सुनील पाल एंड समय रैना के बारे में। तो सुनील पाल क्लेम कर रहे हैं कि समय रैना ने झूठ बोला था। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था, सुनील पहले क्लेम किए थे कि समय उनको 25 लाख रुपए ऑफर किए थे फॉर लेटेंट, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इस चीज को फेक न्यूज कॉल आउट करते हुए समय रैना ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी अपलोड किया था। बट देन अब सुनील पाल का एक और इंटरव्यू बाहर आया है जहां पर इंटरव्यूअर उनसे बोल रहे होते हैं कि समय तो ये बात को मना कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? वो बोलते हैं देखिए, जब कोई किसी के शो में नहीं जाता है तो वो कुछ भी बोल सकता है ना। मैंने उसे कहा कि भाई तू अगर 1 करोड़ क्या 100 करोड़ भी देगा ना और गाली गलौज करेगा तब भी मैं नहीं आऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। तो सीजेपी के फाउंडर क्लेम किए कि उनके प्रोटेस्ट के बीच में दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स को भेजा जा रहा है उन पर स्पाई करने के लिए। ये एलिगेशंस लगाते हुए उन्होंने क्या क्लिप पोस्ट किया आप लोग देख सकते हो। अभी मैंने इनसे पूछा सर आप कहाँ से गए थे? बुलंदशहर से। मैंने बोला सर आप काम क्या करते? गन्ना उगाने का। पूरा झूठ बोल दिया और फिर बाद में बोला गैलरी दिखाइए, तो गैलरी दिखाने से डर रहे थे। फिर क्या एक औरत की फोटो थी उसमें, औरत की फोटो थी उसमें, ठीक सबने देखी, यहाँ पर सबने देखी, सीसीटीवी लगे हुए हैं, बिना कंसेंट के कैसे? और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे हैं। कहते मैंने कहा क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए, ऐसे चुप कर कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे? मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं शिल्पा शिंदे के बारे में। तो क्या आप लोग को एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का वो शॉकिंग स्टेटमेंट याद है जब वो ओपनली एडमिट की थी कि वो अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाई थी? आफ्टर दैट ऑब्वियसली उन्हें बहुत सारे एक्ट्रेसेस एंड लोग भी कॉल आउट किए कि भाई ये बिल्कुल गलत चीज है, आप लॉ को मिसयूज किए हो। तो अभी भी वो अपने मूव को डिफेंड करते हुए एक स्टेटमेंट दी, आई यूज साम दाम दंड भेद। मैंने लॉ को मिसयूज नहीं किया है, मैंने उसे यूज किया। अगर आपको लगता है कि मैंने लॉ को ट्विस्ट करके अपने फेवर में लाया है, देन यू आर द सेम पीपल जो कि कैंडल्स लाइट करते हैं व्हेन अ वुमन सेइंग कि भाई वो अपने लिए लड़ नहीं पाई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं राजेश शर्मा के बारे में। तो एक मूवी शूटिंग के दौरान एक्टर राजेश शर्मा के साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया जिसके वजह से ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। बेसिकली उनका प्रभास के साथ अपकमिंग मूवी के लिए शूटिंग चल रहा था हैदराबाद में एंड पॉसिबली एक इंसेक्ट बाइट के बाद उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। स्टार्टिंग में बाइट के बाद उन्हें थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ था बट वो उसको इतना सीरियसली नहीं लिए, एक कीड़ा ही तो काटा है। बट विद इन 6 आवर्स उनका कंडीशन बहुत खराब होने लगा। उनके राइट
राइट लेग में सीवियर पेन हुआ, ही फेल्ट अनवेल। जल्द से जल्द उनका फ्लाइट बैक किया गया टू कोलकाता, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया एंड अभी भी ही सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, ब्रेथलेसनेस एंड राइट लेग में उनका इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो डॉक्टर्स ने अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि उनके नी एरिया में लार्ज ब्लिस्टर्स डेवलप हो रहे हैं एंड वो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में है। कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शाहरुख खान के किंग मूवी के बारे में। रिपोर्टेडली शाहरुख खान का अपकमिंग मूवी किंग उनका मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी होने वाला है। बॉलीवुड हंगामा के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी का बजट होने वाला है 450 करोड़, एक्सक्लूडिंग द प्रिंट एंड पब्लिसिटी फीस एंड शाहरुख खान का एक्टिंग फीस भी। वो सोर्स बता रहे हैं कि वीएफएक्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस शूट करने में पूरा मेहनत लगाया जा रहा है ताकि ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस व्यूअर्स का बहुत बढ़िया हो। इफ यू डोंट नो तो शाहरुख खान का प्रीवियस मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म वाज जवान, जिसमें 400 करोड़ लगे थे एंड पठान में 350 करोड़, सबको क्रॉस कर दिया किंग ने। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक स्केरी रोड रेज इंसिडेंट के बारे में। तो झारखंड से एक बहुत ही शॉकिंग रोड रेज वीडियो बाहर आ रहा है जहां पर वुमेन लिटरली पूरा डर गई थी, तब भी बाहर के स्कॉर्पियो वाले उनका गाड़ी रुकवाकर उनके गाड़ी का शीशा फोड़ने लगे एंड अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। भैया 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 मैं ऐसे रूट अभी क्या मैं नहीं लगाइए भैया 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 प्लीज भैया प्लीज कहाँ आगे क्या है भैया ले चलिए माता रानी प्लीज। ये भगवान आगे से आ गया, भगवान क्यों कर रहे हो यार? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक रेप अक्यूज्ड के मदर के बारे में, जिनको सब लोग सल्यूट कर रहे हैं। जहां वो मदर ने अपने बेटे के बॉडी को लेने से मना कर दिया है कि मेरे बेटे ने गलत चीज किया है, मैं उसका बॉडी नहीं एक्सेप्ट करूंगी। इफ यू डोंट नो तो फ्यू डेज अगो वेस्ट बंगाल से एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल का डिस्टर्बिंग स्टोरी बाहर आया था, जहां पर उन्हें एंड करके पानी में फेंक दिया गया था लाइव। बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुए, इस केस से रिलेटेड 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया एंड वन ऑफ द अक्यूज जो थे वो क्राइम सीन से भागने की कोशिश कर रहे थे पुलिस का एक वेपन लेकर एंड पुलिस वाले उन पर गोली चलाकर जान से मार दिए। बट उनकी मदर ने उनके बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना करते हुए कहा मेरे बेटे ने जो किया उसका उसको पनिशमेंट मिल गया, मैं उसके बॉडी को वापस नहीं लूंगी, अपने घर में नहीं लाऊंगी उसे, वो कुछ अच्छा काम नहीं किया, ही डिड रॉन्ग एंड उसे पनिशमेंट मिला, मारना है काटना है जो करना है उसके साथ करो, आई डोंट केयर। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूएस के क्रैकडाउन ऑन बिश्नोई गैंग के बारे में। तो यूएसए, कनाडा एंड यूरोप मिलकर बिश्नोई गैंग के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिए, मल्टीपल लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। यस, कैलिफोर्निया से ये मास रेड स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट 50 रेड्स उन्होंने कंडक्ट किया। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है बिटवीन यूएसए, कनाडा एंड यूरोप एंड एटलीस्ट 24 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी कर लिया गया बाय द ऑफिशियल्स। एंड यूएसए एंड कनाडा वाले बोले कि हम लोग यहां पर नहीं रुकने वाले, अब हम लोग लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जाएंगे, जो कि करेंटली अभी इंडिया के एक जेल के अंदर है, उसे हम लोग यूएस लाकर यूएस लॉज के अंदर पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल्स ने कहा कि वो जो इंडियन जेल में है इट इजंट इनफ, हमें उसे यहां पर लाकर पनिशमेंट देना है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटा के बारे में। तो मेटा रिपोर्टेडली $1.4 ट्रिलियन का पेनल्टी फेस कर रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, $1.4 ट्रिलियन। बेसिकली मल्टीपल यूएस स्टेट्स की तरफ से ये लॉ सूट फाइल किया गया है मेटा के खिलाफ कि उन्होंने वायलेट किया है चिल्ड्रन के ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट को, बिना पेरेंटल कंसेंट के वो अंडर 13 बच्चों का इंफॉर्मेशन गैदर किया एंड ऑल्सो अपने प्लेटफॉर्म को जानबूझकर एडिक्टिव बनाए ताकि बच्चे इसको यूज करते रहे। अब मेटा ने ऑब्वियसली एलिगेशंस को डिनाई किया एंड जो अमाउंट का यहाँ पर बात उठाया जा रहा है उस पर वो बोले कि भाई कुछ स्टेट्स वाले तो डबल ट्रिपल 4 गुना काउंट कर रहे हैं विक्टिम्स को एंड इतना बड़ा अमाउंट जो माना जा रहा है ऐसा हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट में कभी नहीं हुआ। तो ये कंप्लीटली आउटलैंडिश फिगर्स है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक मदर और डॉटर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो क्या एक बेटी ने अपने मदर को जान से मरवा दिया ओवर अ गवर्नमेंट जॉब एंड अ प्रॉपर्टी? वेल, रिपोर्टेडली विक्टिम के जो हस्बैंड थे वो एक लोअर डिवीजन क्लर्क थे एंड 1 साल पहले ही हैड पास्ड अवे, जिसके बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। बट उनकी बेटी बार बार कहती थी तुमने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है, मेरे गवर्नमेंट जॉब को हड़प कर, ये जॉब मैं डिजर्व करती थी। पुलिस ने एलिज किया कि वो बेटी जाकर फिर कॉन्ट्रैक्ट
को हायर की 7 लाख रुपए देकर। एंड एक दिन जब विक्टिम अपने बेटे को कोचिंग क्लास से ड्रॉप करके आ रही थी तो एक स्पीडिंग एसयूवी से उन्हें हिट करके जान से मार दिया गया। पुलिस ने एज ऑफ नाउ वो बेटी एंड जो अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे मैक्सिमम लोगों को अरेस्ट कर लिया है, बट अ कपल ऑफ पीपल आर अब्सकॉन्डिंग, उन्हें ढूंढा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेन फूड के बारे में। तो क्या ये पर्सन ने ट्रेन के फूड को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, ये रील अभी सरफेस कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, देख लो एक बार। जो ट्रेन में सफर करते हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो दिखाने वाला हूँ कि जो खाना खाते हैं ट्रेन का, वो ट्रेन का खाना दिखाता है तुम्हारे को कैसा बनता है। गलत बात अंकल, ये पानी पानी सारा यहाँ खानों में चूरा है। ठंडा करते हैं उसको तो अच्छी बात है। नहीं, ये गलत बात है। हम पैसा दे रहे हैं खाने का, इस खाने का पैसा नहीं दे रहे। ये खाना खाने के पैसे बता रहे हो तो लोगों का ही है ना। ये देखो भाई, ये खाना है यहाँ का। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एमएमए फाइटर के हार्ट ब्रेकिंग वीडियो के बारे में। तो एक इंडियन एमएमए फाइटर का रियल सरफेस कर रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि करेंटली वो एक सिक्योरिटी गार्ड बन गए। बैकग्राउंड में एक इमोशनल सा म्यूजिक चल रहा होता है एंड फिर वो ट्रांजिशन करके दिखाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ वो एक एमएमए फाइटर भी है, बट ऑब्वियसली ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो स्पोर्ट को फुल टाइम परस्यू नहीं कर पा रहे। बट जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो फिर उन्होंने एक अपडेट वीडियो पोस्ट करते हुए सबको थैंक यू बोला एंड कहा कि मैं अभी भी लाइफ में डिटरमिन्ड हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खराब टाइम चल रहा है, चलने दो, बट एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं मेहनत करते रहूंगा, मेहनत से मैं डरता नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक टैक्सी ड्राइवर वर्सेस पैसेंजर के कलेश के बारे में। तो एक पैसेंजर जब टैक्सी ड्राइवर के परमिशन के बिना गाड़ी के अंदर सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर दिए तो ड्राइवर ने उनको अपने गाड़ी से भगा दिया। यस, ये वीडियो अभी वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। हाँ भाई, आप सिगरेट किससे पूछे जलाई आपने? क्यों भाई, नहीं पी सकता सिगरेट? आपने मेरे से पूछा? क्या पूछने की जरूरत है? आपने मेरे से पूछा, आप सिगरेट जला दी। भाई साहब क्या जरूरत है, मुझे ये तो बताओ, मुझे किससे आप पूछना? मेरी भाई गाड़ी में बैठे हो ना। किसकी गाड़ी है? ये टैक्सी है। तो टैक्सी है तो मेरी, मैं चला रहा हूँ ना। आपने गाड़ी खरीद थोड़ी ना ली है सर। अरे भाई मैंने गिरा दिया, मैं बारिश में कहाँ जाऊंगा यार, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी गाड़ी में स्मोकिंग लाउड नहीं करता। नहीं, क्यों यार, मैंने पी ली। मेरे को पैसे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, बैठो यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं अलाउड नहीं करता हूँ। पैसे अगर आप किसी और को दिखाइए जी, पैसे हम रोज कमाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पायलट के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो जब एक पायलट इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट पायलट को फ्लाई करना सिखा रहे थे, अचानक से मिडवे वो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि यू नो व्हाट टू डू, एंड फिर वो एयरक्राफ्ट से कूद जाते हैं नीचे। यस, अर्जेंटीना से वाला स्टोरी आ रहा है, जब ये इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे फ्लाई करना। स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस तो था, बट वो अपने फ्लाइंग आवर्स को बिल्ड कर रही थी। तो इस फ्लाइट के दौरान क्या हुआ कि अचानक से जो उनके इंस्ट्रक्टर थे वो अपना हेडसेट निकाले और एयरक्राफ्ट से कूदने से पहले वो बोलते हैं स्टूडेंट को यू नो व्हाट टू डू। अब ऑब्वियसली एक इमरजेंसी सिचुएशन था एंड एक स्टूडेंट पायलट के लिए एक बहुत ही स्केरी सिचुएशन है, बट जैसे तैसे वो काम रही एंड सेफली अपने प्लेन को लैंड करवाई। वहां के डायरेक्टर भी स्टूडेंट को प्रेज किए कि भाई बहुत अच्छे तरीके से वो ऐसे एक्सट्रीम इमरजेंसी में प्लेन को कंट्रोल करके लैंड की। इसके बाद इंस्ट्रक्टर को जब ढूंढा गया 15-20 मिनट के बाद उनका बॉडी मिल गया था एंड ही हैड पास्ड अवे। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू एडन रॉस वर्सेस मिस्टर बीस्ट। तो एडन रॉस मिस्टर बीस्ट से प्रूफ्स मांग रहे हैं इस चीज का। बेसिकली आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले मिस्टर बीस्ट ने टीम वाटर कैंपेन लॉन्च किया था, जहां पर वो मिलियंस ऑफ लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर का चैरिटी के लिए अमाउंट रेज कर रहे थे। अब इस चैरिटी में एडन रॉस भी पर्सनली उनका बहुत हेल्प किए थे, बट कल एक स्ट्रीम के दौरान उन्होंने मिस्टर बीस्ट एंड उनके फैंस को कॉल आउट करते हुए एकदम गुस्सा वे में कहा कि प्रूफ कहां है, मेरे को प्रूफ दो कि वो सब वाटर वेल्स वगैरह बिल्ड किया गया। मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी या फिर ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूं, बस मेरे को प्रूफ्स दे दो, मेरे को और किसी चीज का कुछ जरूरत नहीं है। अब ग्रॉक ने इस ट्वीट के नीचे रिस्पॉन्ड तो किया है कि टीम वाटर का जो टीम है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो टेंजानिया, रवांडा, कंबोडिया, कोलंबिया, ब्राजील, यूएस जैसे जगहों में काफी सारे वेल्स एंड पाइप सिस्टम को ले आउट किए हैं। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।